हिसार के सबसे बड़े पार्कों में से एक टाउन पार्क को अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नहीं बल्कि नगर निगम संभालेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से टाउन पार्क को आज नगर निगम के अधीन कर दिया गया। पार्क को विधिवत रूप से नगर निगम के अधीन करने के लिए आज हरियाणा के स्थानीय नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, हिसार के मेयर गौतम सरदाना और हिसार नगर निगम के कमिश्नर व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एडमिनिस्ट्रेटर का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे IAS प्रदीप भैया भी टाउन पार्क पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्थानीय नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने दावा किया कि टाउन पार्क को हिसार या हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में मॉडल पार्क बनाया जाएगा। इस पार्क को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएँ। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि पार्क को अच्छे से डेवलप किया जाए और इसके लिए एक कंसल्टेंट हायर किया जाए जो इस पूरे पार्क के डेवलपमेंट का प्लान बनाकर तैयार करे। इसके अलावा भी डॉक्टर कमल गुप्ता ने कई अन्य विषयों पर बातचीत की। तो हमारा ये मत था कि जो हुड्डा का पार्क है, ये टाउन पार्क, हमने हालांकि 282 पार्क हैं, उनमें से 100 से अधिक पर हमने धौलपुर का पत्थर लगवाया है और कई पार्क हमने चमकाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने रात को 10 बजे मुझे और गौतम जी को फ़ोन किया कि मुझे तो पार्क दिखाने हैं, तो उनको हमने पार्क दिखाए। तब से उन्होंने कहा कि आप कमल जी पूरे प्रदेश में घूमो। पूरे प्रदेश में घूमने के साथ में 19 जिलों का दौरा भी कराया। तो हमारे मन में एक बड़ी उनसे जो है प्रेरणा मिली, तो हमने पार्कों को और अधिक रूप से और न केवल हिसार के बल्कि पूरे हरियाणा के उनका रेनोवेशन करने का बीड़ा उठाया है, सभी जगह कहा है। अभी क्योंकि ये पार्क हुड्डा में था और हुड्डा से शायद ये प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहा था, उनकी कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी, तो हमने हुड्डा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने उनसे प्रार्थना की कि इसको निगम में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसी ही इच्छा हमारे मेयर साहब की भी थी, तो वो विदिन 7 डेज़ वो इच्छा पूरी हुई। और आज और भी सौभाग्य की बात है कि हमारे जो कमिश्नर हैं प्रदीप भैया जी, उनको एडिशनल चार्ज भी हुड्डा का मिल गया। तो कई दफ़ा कहते हैं ना कि सोने में सुहागा, क्या बदलाव नजर आएंगे सर? फिर अब आपको हम बता दें कि ये आप 2-3 महीने के बाद देखेंगे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसकी पगडंडी, दीवारें, घास, वृक्ष और जितने भी इसमें फव्वारे लगे हुए हैं, जितने भी और भी जगह है जहाँ ये टॉयलेट्स की बात है, पानी की बात है, एक और टॉयलेट भी बनाने की बात है, हम इसका एक कंसल्टेंट हायर करेंगे और उस कंसल्टेंट की सलाह पर हमारा प्रयास रहेगा कि ये पार्क पूरे देश का, न केवल हरियाणा का, पूरे देश का सबसे अच्छा पार्क बने। पूरे हरियाणा के लिए और भी योजनाएं हैं सर आपकी? नहीं, पूरे हरियाणा की तो मैंने आपको बताया ना, पार्कों की लेकिन मैं बताया आपको। हमने जो यहाँ की सड़क बनाई है 10 किलोमीटर की, जिस पे तिरंगा लाइट्स हैं, जिसके रास्ते में 6-7 चौक्स हैं, उन पर जो जिस किस्म के फुहारे लगे हैं, हमने इसकी एक फिल्म बनाकर पूरे प्रदेश में 19 जिलों में तो मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ के पार्क्स की फ़ोटो भी दिखा चुका हूँ। यहाँ की जो पार्किंग की मार्किंग है, जिस तरह से यहाँ हमने पार्किंग की मार्किंग की है, और मैंने सड़क पर काफ़ी जगह देखा है कि जो सड़क की बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के बाहर लोग अपनी गाड़ियों को और मोटरसाइकिल को पार्क करने शुरू हो गए हैं। पूरी सफलता शायद अभी नहीं मिली, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 70-80% चेंज मैंने लोगों में देखा है। वी हैव बीन सक्सेसफुल टू क्रिएट दी टेस्ट टू पार्क दी व्हीकल इन ए नाइस वे। आप 1-2 जो पार्किंग है आप देखिए, जो कोर्ट्स में पार्किंग है उसमें सैकड़ों गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये टेस्ट भी क्रिएट होने लगा है। हमने यहाँ जो ऋषिनगर का जो शमशान घाट है, उसके सामने 6 एकड़ की ज़मीन में भी एक नई कंसेप्ट के साथ एक ड्राइंग देखी है, 3 डायमेंशनल ड्राइंग देखी है। आप चाहेंगे तो आपको भी दिखा देंगे। तो ये सब चीज़ें हर तरह से न केवल हिसार का बल्कि जो ULB के अंडर 88 शहर आते हैं, 11 शहर तो हिसार या हिसार से बड़े हैं, 23 शहर अपने हांसी, भिवानी, दादरी, सरसा इस लेवल के हैं, और 54 जो हैं वो हमारे आदमपुर, बरवाला, उकलाना इस लेवल के हैं। तो ऐसे 88 शहर हैं। हम ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम है
ये जो सौंदर्य का काम है, ये जो पार्कों का काम है, ये जो पार्किंग की मार्किंग का काम है, ये सारे काम हम 88 के 88 शहरों में, ये जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि बाकी जगह की, इसलिए मैंने ये जवाब दिया कि 88 के 88 शहरों में, और हमने उनको टारगेट डेट भी दी। हमने कहा 31 मई तक ये काम पूरा करें। तो हमारा प्रयास है कि पर लेकिन गलियों की जो सफाई की व्यवस्था सही नहीं हो रही, उसके बारे में भी हमने एक मॉडल बनाने की कमेटी बनाई है। वो ये देखेगी कि पूरे हरियाणा में कितनी पॉपुलेशन है, वो तो हमें पता ही है, शहरों में कितने घर हैं, उन घरों के हिसाब से एक व्हीकल जो है वो मान लो 400 घरों से डोर टू डोर इकट्ठा कर सकता है, तो उसको 400 से डिवाइड करके उतने वाहनों की व्यवस्था हम करें। क्योंकि ये जो मॉडल कोड है जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट हमें पता होगी, उतनी रिक्वायरमेंट को हम पूरा करेंगे तो हमारा ये मेजर इशू है, पायलट प्रोजेक्ट है कि हम हरियाणा के एक एक घर से कूड़ा उसके घर से जाकर उठाएं। और मैं समझता हूं कि 3-4 महीनों में शायद हमें सफलता इसमें मिले। डोर टू डोर की भी बात मैंने आपको बताई, आपको स्वीपिंग की भी बात बताई कि अनेक प्रकार के, हाँ बोलिए आप। इंदौर का दौरा करने की बात नहीं, ये सारी जो बातें कर रहा हूँ मैं, ये इंदौर की वजह से ही कर रहा हूँ ना। अब हर दफ़ा इंदौर का नाम लेना तो जरूरी नहीं है। एक दफ़ा लोग देखा है, हमारे जो मेयर साहब हैं, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, हमारी पूरी टीम है और भी, वो सब लोग देखा है इंदौर को, और किसी को देखने में कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। हमें कहीं से भी सीखने में, आप सिखा दो, हम तो आपसे सीखने के लिए तैयार हैं। आने वाला टाइम ऐसा हो सकता है हिसार देखने के लिए आए लोग 100%। हिसार तो अभी लोग आने लग गए हैं। जो मैंने ये फिल्म आपको भी दिखाऊंगा, ये जो 19 जिलों में दिखाई है, 3 जिले बाकी बचे हैं, फरीदाबाद, नूह और पलवल, वहाँ भी मैं जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट की ओर, विकास की ओर हमारा आई थिंक जो आज का ये दौरा है, आज हमें ये टाउन पार्क, सबसे बड़ा पार्क हमें जो मिला है मेंटेनेंस के लिए, ये इस बात का प्रमाण है कि हम सुंदरता के लिए, अच्छाई के लिए, स्वच्छता के लिए कितने एक्टिव हैं। सर, आपने अभी सड़क की बात की और आप टाउन पार्क के बाहर से हैं, अगर बात करें तो वहाँ की सड़क भी एक ऐसा वो सड़क भी बनेगी ना, वो सड़क भी बनेगी। अजी सड़कें आपने फिर देखी नहीं, सड़कें अगर आप देखते तो कभी चक्कर लगाते 2014 से पहले। आज तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आज पूरे शहर में भी सड़कें। मैं 100% की गारंटी नहीं करता, लेकिन मैं 95% की बात मैं करता हूँ। चलिए, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कुछ चल रहा है सर? प्रॉपर्टी आईडी भी पूरे देश में हरियाणा पहला स्थान है जिसने इसको अडॉप्ट किया, साहस किया। इसमें बहुत सारी गलतियां थी, वो हमने उसको ठीक करने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज हमारी प्रॉपर्टियां लगभग 46,70,000 हो गई। पहले ये डिमांड रजिस्टर में ये प्रॉपर्टियां 34 लाख थी। 34 लाख को 46 लाख प्रॉपर्टियों में जो हमने एक एक इंच को नापा है। अब इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, 100 तरह की चीज़ें होती हैं, इतना बड़ा काम है, गलतियां होना स्वाभाविक भी है और कई जगह इसमें बदमाशी भी हुई है। तो उस सब को चेक करने के लिए हमने बड़े बड़े हेल्प डेस्क लगाए हैं और हमने अभी कुछ दिन पहले सब पब्लिक को एक एक्सेस दिया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का खुद चयन करे, खुद करेक्ट करे। तो ये हमारा प्रयास है कि आने वाले 1-2 महीने में हमारी प्रॉपर्टीज़ की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये सड़कों पर जाएं तो बहुत अच्छा काम दिखता भी है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन आपका धन्यवाद कि कम से कम आपने कुछ तो स्वीकार किया। लाइटें भी बहुत खूबसूरत लगती है और भी तारीफ कर देते हैं आपकी, लेकिन इंटीरियर में अभी 10 दिन मिलगेट का भी प्रोटेस्ट रहा। और अगर हम पड़ाव चौक मिलगेट की बात मैं बता देता हूँ आपको। मिलगेट का आपने जिक्र शुरू किया। देखिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अब उस सड़क का 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि 25 करोड़ रुपए के आप काम करवाइए। हमने उसमें से 9.5 करोड़ रुपया, हालांकि उसका आधा भाग मेरे क्षेत्र में नहीं आता, वो बरवाला में आता है, पर मैंने इसका कोई विचार नहीं किया। मैंने कहा वो भी अपना ही है। उसके लिए 9.5 करोड़ रुपए की मैंने सैंक्शन ग्रांट की। अब उसका टेंडर हो गया, उसका जो DNIT थी वो बन गई, सब कुछ बन गया। अब पता लगा लोगों को कि ये तो काम पूरा होने वाला है, इसलिए ले लो श्रेय। अब ये मैं तो कहता हूँ कि ये पार्क भी अभी 2 महीने में सुंदर बन जाएगा, तो किसी ने बैठना है तो बैठ जाए यहाँ पर आमरण अनशन पर। सफाई को लेकर एक बड़ा इशू अभी पेंडिंग पड़ा है कि प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन नहीं।
नहीं, ज़मीन मिल गई है हमें, उसकी पेमेंट भी हमने कर दी है। हाँसी में एक गांव है, वहाँ पर मिली है, और वो लगभग कितने एकड़ है भैया साहब? वो हाँसी वाली ज़मीन कितने एकड़ है सर? वो हमारी 18 एकड़ ज़मीन है। 2 करोड़ कुछ 2.25 करोड़ है। उसकी भी बात मैं आपको बता दूं कि अब वो क्या है कि श्रेय तो कोई भी ले लेगा, उसका पैसा हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड से मैंने ऑन लोन इनको ट्रांसफ़र किया ताकि ये काम जल्दी चले। लेकिन अब इस बात की तो आपको जानकारी नहीं है ना, वो तो जब वहाँ कोई बैठेगा तब पता लगेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि काम जो प्रोग्रेस के हैं वो बहुत जोरों पर हैं। वो रोड का एक इशू है सर। हाँ जी, प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाने दे रहे गाँव वाले। नहीं कोई बात नहीं, अब ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई लोग हमारे पास आते हैं कि जी ऑटो मार्केट में टॉयलेट्स नहीं हैं, कोई भी मार्केट है वो कहते हैं जी हमारे पास टॉयलेट्स नहीं हैं, तो हम उनको कहते हैं कि भाई हम तो 24 घंटे में लगा देंगे, आप जगह बता दो। अब क्या है कि कहीं भी हमारे कर्मचारी लगाने जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी मेरी दुकान के सामने नहीं लगना चाहिए। अब ये वो भी स्वाभाविक है, उसे भी पता है कि ये बन जाएगी, मेंटेनेंस नहीं होगी। अब ये पूरे देश का जो थोड़ा हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, और वो स्वीकार करने में हम सबका रोल है कि हम जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनको ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं। हम तो हमारे घरों के जो टॉयलेट्स हैं वो भी हम बहुत अच्छे तरह से, हमारे को जो एक क्लीनलीनेस की जो सेंस होनी चाहिए उसका थोड़ा सा कमी है। तो अब ये कोई बात नहीं, हम इसको चैलेंज के लिए स्वीकार करते हैं। फिर भी इस पार्क में भी नए तरह के टॉयलेट्स बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, एक जगह और भी बनाएंगे। और ऐसे ही जो प्रोसेस यूनिट की बात है, अब वो भी गुड़गांव में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ हम जाते हैं वहीं के गांव के लोग हो जाते हैं। अब ढंढूर में हमने कहा तो ढंढूर के लोग खड़े हो गए, अब 7 रोड में कहा तो 7 रोड के लोग खड़े हो गए। तो ये सब चीज़ों से प्रोसेस डिले तो होती है, लेकिन व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। डॉक्टर साहब, आपके लिए तो सारे जिले समान हैं, लेकिन उम्मीद करें कि हिसार स्वच्छता की रैंकिंग में बढ़ेगा। बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। प्रोसेसिंग यूनिट मेरे लिए समस्या है ये कि हिसार में अगर सफाई ना हो, और जब मैं पूरे स्टेट में कहता हूँ कि सफाई होनी चाहिए, तो वो लोग ये कहते हैं कि पहले हिसार में तो करवा ले, और अगर हिसार में सफाई हो जाए तो वो कहेंगे अपनी अपनी तो करवा ली, बाकी छोड़ दी। तो मैं तो दोनों तरफ से फंसता हूँ। अच्छी रैंकिंग आएगी। प्रोसेसिंग यूनिट्स की सर बात आ रही है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स का विरोध होता है, तो इस तरीके के कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है जिससे दिक्कतें हों ही नहीं, ये स्वाभाविक बात है। लोगों के मन में कुछ तो डर होता भी है। कुछ हमारे जो विपक्षी भाई हैं, अरे थारे तो नाश हो जाओगा। अब ये नाश हो जावा वाली जो लाइन है ये ज़्यादा हैंडी और कैची लगती है। तो हमने वैक्सीन चलाई तो किसी ने कहा अरे वैक्सीन से तो मर जाएगा, तो हम तो 10 घंटे लगा कर उसके उपयोग की बात करते हैं, लेकिन जिसने मिट्टी में मिलाना होता है उसने तो एक ही लाइन बोलनी होती है। तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें सब जगह होती हैं, हम इनको स्वीकार करते हैं। इनको दूर करने का हम काम, अपना धर्म है उनका, देख लेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या। दिल्ली में जनता हम तो पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं 21 तारीख को, आप देख लेना। मैं आप सबको न्योता देता हूँ। हिसार विधानसभा के 3000 पन्ना प्रमुख, इनको न्योता है। वहाँ आकर आपको पता लग जाएगा कि हमारी पार्टी की हर जगह क्या स्थिति है। हमने पन्ना प्रमुख सम्मेलन अम्बाला में किया, और यमुनानगर में किया, जगाधरी में किया, सडोरा में किया, रोहतक में किया, बादली में किया। ये 7वां पन्ना प्रमुख सम्मेलन हिसार में होगा। और इनके लिए जो हम मीटिंग कर रहे हैं डेली, एक मीटिंग सब्जी मंडी मंडल की, एक मीटिंग सिटी मंडल की, एक मीटिंग अर्बन मंडल की, आप इन मीटिंगों में आकर देख लो कि किस तरह से भारी तादाद में पन्ना प्रमुख हमारे यहाँ आते हैं। तो बीजेपी इलेक्शन मोड में है, इलेक्शन मोड में 24 घंटे रहती है। डॉक्टर साहब, सरकार किसकी चल रही है, भाजपा की, जजपा की, कि दोनों की? इसकी गठबंधन सरकार है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नहीं, देयर इज नो कंफ्यूजन। गठबंधन की सरकार है और ये अच्छी चल रही है। आप ये प्रश्न भी जो सबको विदित है वो आप पूछ रहे हो मुझसे। 2024 के चुनाव को लेकर आपके रिटायरमेंट की बातें आने लगी हैं, तो ये तो पार्टी का फैसला है। पार्टी रिटायरमेंट ना करे, वैसे भी कह दे कि डॉक्टर साहब आपको तो हमने उड़ीसा में भेजना है, तो स्वीकार है ना।
ये इस तरह की चर्चाएं चल रही अब वो उड़ीसा में भी राज्यपाल की तरफ ले गए नहीं। डॉक्टर साहब, ये टाउन पार्क के लिए कोई बजट भी है? बजट हिसार में बजट की कोई कमी नहीं है। अगर कमी आएगी तो स्टेट की तरफ से बजट हम प्रोवाइड करेंगे। मेयर साहब से पूछ लो। कर्नाटक का रिजल्ट कल आ जाएगा और वैसे वहाँ परंपरा रही है कि एक बार बदलाव हमेशा 5 साल में वो लोग करते हैं, लेकिन इस बार जो है रिकॉर्ड वो भी टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है कल वहाँ पर आप देखेंगे अच्छे नतीजे आएंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पोल और सब मीडिया और जो देखिए एग्जिट पोल का तो पता नहीं कौन, ये मैं नहीं कह सकता, मैं वहाँ रह के आया हूँ। जनता का मूड बता देता हूँ मैं, जनता का मूड दोबारा बीजेपी को, क्योंकि वहाँ जो किसानों के खातों में राशियाँ आई, स्टेट गवर्नमेंट ने 4000 प्लस करके दी, तो उस चीज़ का भी वहाँ श्रेय मिल रहा है। 6 और 4 10,000 किसानों के खातों में पहली बार। वहाँ उत्तर क्षेत्र जैसा माहौल नहीं था, किसान इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमारा वो बिल आना चाहिए था, तो वहाँ पर बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा है। टाउन पार्क की तरफ ध्यान कैसे दिया कि आने वाले देखिए हम जब से मैं मेयर बना था और ये यहाँ पे वैसे भी मेरा आना जाना काफ़ी रहता था, और यहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं और जो पार्क में सैर करते हैं, जैसे रमेश जी खड़े हैं, पुनिया जी, यहाँ भी जब ये सब लोग मिले थे मुझसे तब सबने कहा था पार्क जो है रेनोवेट अच्छे से होना चाहिए। तो हमने HSVP के अधिकारियों से काफ़ी बार बात करी और इन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन जो नगर निगम के पार्कों की व्यवस्था हम अच्छी कर पाए, आप देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी तारीफ की। वो जनता के सहयोग से वो पार्क और नगर निगम के और राज्य सरकार के, मतलब सरकार और पब्लिक जहाँ अच्छा काम कर रहे थे, तो पार्क हमारे सुंदर बनते जा रहे हैं। और नगर निगम के तो ये पार्क हमारा तो मुख्य पार्क है, और टाउन पार्क का हम काफ़ी दिनों से हम चाहते थे कि ये पार्क नगर निगम को मिल जाए, तो मंत्री जी ने हमारी इस मांग को स्वीकार किया। मैं पूरे नगर की तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ इनका कि 1 हफ्ते में ये ट्रांसफ़र करा के दिखाया, और अब जो है नगर निगम इसको अच्छे से इसका मेंटेन करेगी। और जो भी मंत्री जी ने बताया कि भारत का सबसे सुंदर पार्क देखने को मिलेगा, तो उस ओर हम काम करेंगे। और नगर निगम का ये एक उदाहरण पूरे हरियाणा में तो पेश होगा ही होगा कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट हरियाणा हिसार के पार्कों का किया था, इस पार्क का स्पेशल आप देखेंगे कि काफ़ी लोग ये देखने भी आएंगे कि इस पार्क में भी क्या व्यवस्था की गई है। उदाहरण के तौर पर बाकी पार्क बनाए जाएंगे। सर इस क्षेत्र में रेहड़ियों को लेकर विरोध में और समर्थन में दोनों आवाज़ें उठती रहती हैं, काफ़ी रेहड़ी बाजार है बड़ा हिस्सा। देखिए ये सब रिश्ते आप देखो, ये कोरोना काल में आज तक किसी रेहड़ी वाले की सुध किसी सरकार ने नहीं ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेहड़ी वालों के लिए स्पेशल योजना बनाई और 10,000 पे प्रत्येक व्यक्ति को लोन दिया, और जिसने 10,000 भर दिया उसको 20 कर दिया, और 20 जिसने भर दिया 50 तक भी लोन प्रोवाइड कर दिया, ताकि रेहड़ी वाला भाई हमारे तरक्की कर सकें। और कोरोना काल में जो काफ़ी लोग जो ब्याज पे पैसे 10,000 रुपये जो एक वो कहते हैं जो व्यापारियों जो व्यापार करते हैं पैसे का, जैसे 9,000 दे दिए 10,000 लिए, उनसे शोषण करते हैं जैसे रेहड़ी वालों का, तो उस शोषण से बचने के लिए 10,000 जैसे गवर्नमेंट ने दिए, तो उस पर 9% इंटरेस्ट है, तो 7% सब्सिडी दे दी, यानी 10 के लगभग 10,200 ही भरने हैं। तो इतना बढ़िया योजना जो बनाई प्रधानमंत्री जी ने। भी खड़े हैं यहाँ पर, रेहड़ी वालों के लिए जैसे हर जगह लग रही है, हट भी रही है, अभी फूल मार्केट इसके लिए हम सुनो, इसके लिए क्योंकि हम अभी इसका एक इलेक्शन करवा रहे हैं, इसका एक HCS के अंडर इलेक्शन कराना होता है, तो अब इसका हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसका एक इलेक्शन करा के इनकी एसोसिएशन बनेगी, वो एसोसिएशन मिलकर हम दोनों नगर निगम और एसोसिएशन जहाँ जहाँ सहमति जताते जाएंगे वहाँ वहाँ इनकी जगह फिक्स होती जाएगी। लगभग अभी ये पहले 4200 थे, अब 7800 की हमारे पास जो संख्या आ रही है, तो ये काफ़ी ये संख्या बड़ी भी है, तो इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।